नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में गुजरात विधानसभा चुनाव को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं हम, मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी, लेकिन पहला चरण 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे और दूसरे चरण में 93 सीटें होंगी, जब 5 दिसंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। और जो बड़ी बातें हैं वो ये, आपकी स्क्रीन पर 2 चरण में चुनाव होंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। 89 सीट पहले फेज में यहां वोट डाले जाएंगे और दूसरा फेज यानी कि 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव में। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा 2022 चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। और मेरे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, इन 2 फेज में होने हैं चुनाव और इसे गुजरात विधानसभा के लिए किस तरीके से देखा जा रहा है? उस वक्त भी 2 फेजेज में चुनाव कराए गए थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के साथ उस वक्त भी चुनाव नहीं हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बाद ही चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे एक ही दिन आए थे, ठीक इसी तरीके से जैसा इस बार हुआ है। लेकिन इससे पहले 2012 में की बात करें, 2007 की बात करें या 2002 की बात करें, इन तीनों बार जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव का ऐलान एक साथ हुआ था और चुनाव के नतीजे भी एक साथ आए थे। जो चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, उनके द्वारा जो डेलीगेट्स है वो कई बार गुजरात जा चुका था। चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक हैं वो गुजरात जा चुका था। पूरी तस्दीक के साथ उन्होंने पूरा ब्यौरा ले लिया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो छात्रों की समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर जो पहली बार वोट जिन्होंने दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था उन्होंने करवाई। जो विकलांग हैं उनकी व्यवस्था उन्होंने करवाई कि उनके पोस्टल बैलेट्स उनको किस तरीके से पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उनको वोट डालने में कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा युवा वोटर्स इस बार हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में और वो एक बड़े टर्नआउट की ओर इस चुनाव को ले जा सकते हैं। रमन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि युवाओं की तादाद जितनी ज़्यादा रहेगी, उतनी ज़्यादा मतदान पर असर पड़ेगा और चुनाव के नतीजे उससे प्रभावित भी होंगे। लेकिन चुनाव आयोग हमेशा जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं या युवा मतदाता हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक दल भी करते हैं। राजनीतिक दलों को लगता है कि जो युवा हैं उनके वोट डालने को लेकर वो उन्हें प्रभावित कर सकें, उनको मना सकें, उनकी बात को आगे रख सकें। लेकिन जो 2 चरणों में मतदान हुआ है, इस 2 चरणों के मतदान में सबसे बड़ी बात है कि मतगणना जो है 8 दिसंबर यानी कि हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही होगी। इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे गुजरात में और करीब 4.6 लाख नए मतदाता वोटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद है नए मतदाता के वोटिंग करने की। और करीब 51,782 मतदान केंद्र पर मतदान होगा, जिसमें से 142 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए 182 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। महिलाओं के लिए 1274 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर ध्यान रखा है। जो युवा हैं उनको ध्यान में रखकर वोटिंग की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। और अगर मुकाबले को देखें रमन, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है गुजरात में, और इस पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे और चर्चा करेंगे। प्रशांत देव भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये भी समझना जरूरी है कि अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं, हर कोई कमर कस चुका है चुनाव के लिए। प्रशांत, अगर आप सुन पा रहे हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने को कितना तैयार बता रही है इस चुनाव के लिए, ये समझेंगे आपसे। रमन,
आप क्योंकि कांग्रेस भी कवर करते हैं, तो अब कैसे देख रहे हैं आप? मुकाबला त्रिकोणीय तो बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उस तरीके से प्रचार में कांग्रेस नहीं जुटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी चार्ज लिया है, तो बहुत ज्यादा उन्हें अब ताकत झोंकनी होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रघु शर्मा जो कि गुजरात के प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि जो एक परसेप्शन बनाने की बात कही जा रही है, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी नहीं कर रही है चुनाव की, वो अलग थलग बैठी हुई है, ये बिल्कुल गलत है। हम ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी की तरह से ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों को वो उन्होंने रखते हुए दावा किया कि 110 से 112 सीट इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। हालांकि ये दावा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उस वक्त 77 सीटें आई थी, बीजेपी को 99 सीटें आई थी। बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उस वक्त भी 77 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी कांग्रेस। इसीलिए इस बार जब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है, त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो पंजाब के मुख्यमंत्री, या मनीष सिसोदिया हो, लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात का जो वोटर है, जो वोटर पलटी मार सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करके वो लगातार दौरा कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बेहतर विकल्प के तौर पर वो एक मौका दें। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि बीजेपी के सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे स्टार प्रचारक हैं, जो कि बड़े प्रचारक हैं, जिनकी गुजरात में काफ़ी ज़्यादा पैठ है, जिनकी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी पहुँच है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे स्टार प्रचारक जो पंजाब में चुनाव जितवा कर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी कितनी धाक है अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के ऊपर। और ठीक उसी तरीके से चुनाव प्रचार में वो बार बार बिजली बिल माफ़ करने की बात कहते हैं, किसानों का ऋण माफ़ करने की बात कहते हैं। इसीलिए आपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी ट्वीट किया था कुछ देर पहले, 8 उन्होंने वायदा किया, उसमें बिजली बिल को माफ़ करने की बात कही गई है, किसानों के कर्जा 3 लाख तक माफ़ करने की बात कही गई है। यानी कि सभी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी हो, वो बिजली बिल से लेकर किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि किसानों का कर्जा माफ करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस की आपने बात हमें बताई। और प्रशांत, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।